फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम एम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की। आपको बता दें कि जितनी भी पीडीएफ यानी अब तक की वीडियोस की जितनी भी पीडीएफ हैं वो आज आपको टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। अगर उनके लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यायाम का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम व्यायाम को देखें बेसिकली, तो व्यायाम का क्या होता है कि व्यायाम से शरीर स्वस्थ बनता है और शरीर का समुचित विकास करना एवं क्रियाशील बनना और शरीर के विकारों को दूर करना, यानी व्यायाम से हमारे शरीर के जितने भी विकार होते हैं शारीरिक वो दूर हो जाते हैं तथा विकास और क्रियाशील बनना है और शरीर को स्वस्थ बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इनमें से सभी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए, तो हमें व्यक्तिगत स्वस्थ रहना है, यानी व्यक्तिगत का मतलब होता है हमें खुद स्वस्थ रहना है। तो हमें मादक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि मादक पदार्थ के सेवन से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। विश्राम का उत्तम उपाय क्या है? तो नींद लेना ही सबसे उत्तम उपाय होता है। हमेशा गहरी नींद लेना सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय होता है। तभी तो शारीरिक श्रम करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपको एक गहरी नींद आए। व्यायाम से हम बन सकते हैं तो स्वस्थ एवं क्रियाशील बन सकते हैं। जो व्यायाम है वो हमें क्या बनाता है? स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को कहते हैं तो आकस्मिक सफाई कहा जाता है, क्योंकि आंधी किसी के हाथ में नहीं होती, ना ही आंधी का पहले से पूर्व ज्ञान होता है। तो ये कैसी होती है? आकस्मिक सफाई होती है, क्योंकि होली दिवाली जो होती है वो निश्चित होती हैं कि हाँ इनकी सफाई होनी है, तो ये आकस्मिक सफाई के अंतर्गत नहीं आएंगे, याद रखिएगा। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं, तो अगर गंदगी है कहीं पर तो रोगाणु सबसे अधिक पनपते हैं गंदगी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है, तो वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन होती है। निष्क्रिय पूछा गया, याद रखिएगा, जो उपयोगी नहीं है। कमरे में उत्तम संवाहन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर पारगामी संवाहन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो संवाहन है उसका क्या मतलब होता है कि जो खिड़की है, विंडोज़ हैं आपके घर के और जो डोर्स है वो सभी संवाहन के ही एरियाज हैं, या कहें कि वो सभी संवाहन के माध्यम है। तो ये पारगामी संवाहन व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, आर पार वाली। चलिए, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब उत्पन्न होती है? तो याद रखेंगे कार्बनिक वस्तु के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्वेश्चन का नेचर कैसा भी हो, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले, बट देन आपका आंसर निकलना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर की सफाई क्यों आवश्यक है? तो घर की सफाई रोग के कीटाणुओं से रोकथाम के लिए, घर की सजावट के लिए, सुचारू रूप से गृह व्यवस्था के लिए और इन्हीं सभी कारणों के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन सब के लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। घर से मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे फिल्ट क्या है? प्रयोग किया जाता है घर से अगर हमें मक्खियों को भगाना है तो। भारत सरकार द्वारा शौचालय की किस योजना के लिए अनुदान दिया जाता है? तो वह सुलभ शौचालय योजना, ठीक है, जिसको इज्जत घर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सुलभ शौचालय से क्या आशय है? तो ये एक प्रकार का शौचालय है। सुलभ शौचालय से ये आशय होता है कि ये कैसा है? ये एक प्रकार का शौचालय है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ये कैसे शौचालय होते हैं? ये प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है, तो वो होता है आसुत जल।
क्योंकि ये विधि कौन सी है, आसवन, तो आ से ही शुरू होता है, इसलिए अशुद्ध जल बोलते हैं। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह पोटेशियम परमैंगनेट। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है, तो अशुद्ध जल के माध्यम से हैजा रोग हो सकता है। व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य हैं, तो यहाँ पे हर प्रकार की सफाई का ध्यान रखना, संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहयोग देना, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करना, और वो यहाँ पे है उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का संबंध है, दोनों में कठिन संबंध है। ठीक है, दोनों में क्या है, कठिन संबंध है। संक्रामक रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है, तो इनमें से सभी के द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा और कीटों द्वारा। ठोस विसंक्रामक है, तो वो कौन सा है ठोस विसंक्रामक, तो यहाँ पे चूना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है, तो वह है बेसिलस जीवाणुओं के द्वारा क्षय रोग फैलता है। प्लेग रोग फैलता है चूहे द्वारा। प्लेग रोग किससे, चूहे द्वारा फैलता है। कुष्ठ रोग के जीवाणुओं को कहते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो वह हैजा रोग फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट पूछा जाए तो वैल्यूज ये रहेगी, अगर सेंटीग्रेड पूछा जाए तो 37 रहेगा, याद रखिएगा। रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है, तो वह है पानी से डर लगना, यानी इसको बोलते हैं पानी से डर लगना, फेमिया, मतलब इसको बोलते हैं। रेबीज रोग का जो लक्षण होता है वो उस पानी से डर लगता है, क्योंकि उसे पानी में क्या दिखाई देते हैं, पिल्ले दिखाई देते हैं या पप्पी दिखाई देते हैं, इस कारण इसको पानी से डर लगता है, तो ये ऐसा व्यक्ति प्यासा ही कभी कभी मर जाता है। संक्रामक रोग कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे प्लेग क्या है, एक संक्रामक रोग है, क्योंकि आप याद रखिएगा प्लेग से, जब प्लेग हुआ था तो ये एक तरह से कोविड की तरह ही था, बट कोविड पूरे विश्व में था, ये एक एरियाज को निषेध कर रहा था, बट प्लेग जो था वो चूहों के माध्यम से फैला था। चलिए, मलेरिया रोग फैलता है, तो मच्छरों के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक विसंक्रामक नहीं है, तो विसंक्रामक पूछा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे चूना, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी रासायनिक विसंक्रामक हैं, बट जलाना क्या है, रासायनिक विसंक्रामक नहीं है। तपेदिक के रोगाणुओं को कहते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे तपेदिक का अगर रोगाणु है उसको क्या है, तो या कुछ भी भूल जाओ पर याद रखना है ट्यूबर क्लोसिस, कहीं कहीं पे खाली मिलता है, तो तपेदिक के रोगाणुओं को कहते हैं, तो माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। डीपीटी का टीका किस या किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। ठीक है, तो इन तीनों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है क्या, डीपीटी का टीका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जी या फिर कहें सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज नामक रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। इसी की वजह से क्या होता है, अगर व्यक्ति टाइम पर इंजेक्शन नहीं लेता है तो उसको रोग हो जाता है और उसे पानी से डर लगता है। गंदी बस्तियां हानिकारक हैं, तो किसकी, जन स्वास्थ्य के लिए, जन नैतिकता के लिए, उन्नत
सभ्यता के लिए, और इनमें से सभी प्रकार से। तो जो गंदी बस्ती हैं वो इनमें से सभी प्रकार से हैं। गंदी बस्तियों के मुख्य लक्षण हैं तो इनमें से क्या है, सफाई नितांत अभाव होता है, आवासीय दशाओं का दूषित होना है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है, और यहाँ पे बात करें इनमें से सभी लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंदी बस्तियों से होने वाली हानियाँ हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, नैतिक पतन संबंधी हानियाँ और अपराधों में वृद्धि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी हानियाँ हैं। नगरों में उद्यानों की उपयोगिता है तो इनमें से सभी उपयोगिता है, यानी नगरों में नागरिकों के भ्रमण के स्थल हैं, बच्चों के खेलने के स्थल है, और क्या है, नगर की शोभा में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी उपयोगिताएं हैं। हमारे लिए वन महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए लकड़ी, औषधियाँ एवं अन्य सामग्रियों के लिए, वर्षा को आकर्षित तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए और उपयुक्त सभी। सार्वजनिक उद्यानों का महत्व है तो नगर की शोभा बढ़ाते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, भ्रमण, खेल और मनोरंजन के स्थल होते हैं, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर अगर मुख्य कार्यालय की बात करें तो वो जेनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क में है। स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, याद रखिएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, किसी भी कंडीशन में सबके लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपयोगी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित स्वास्थ्य संगठन है तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का भारत में मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अगर यहाँ पे भारत ना होता, याद रखेंगे, और ये पूछा जाता कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर जेनेवा होता। इस बात का याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं तो इनमें से सभी क्या हैं, कारक हैं। औद्योगिक है, यहाँ पे नगरीकरण है, यातायात के यहाँ पे शक्ति चलित साधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का मुख्य उपाय है तो वह है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। कोयला जलाने से कौन सी गैस विसर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम कोयला जलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेड़ पौधों पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करते हैं तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके एवं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा ऑक्सीजन क्या है, विसर्जित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट की। आपको जल्दी ही एक गुड न्यूज़ देनी है तो वो हम किसी दिन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।